हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आपकी इस कहानी के सफ़र को शुरुआत करते हैं। अब आगे। याशिका, यू आर ओनली माइन। याशिका ने शौर को देखते हुए कहा, मैं आपकी जान ले लूँगी। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, तुम कहो तो मैं अभी अपनी जान दे दूँ। एक बार कह के तो देखो। तुम्हारे लिए तुम्हारा ये जल्लाद तुम्हारे प्यार में एक बार तो क्या कई बार फना होने को तैयार है। याशिका को न जाने क्यों शौर की ये दीवानों वाली हरकतें अच्छी लग रही थी। याशिका जल्दी से पलट गई क्योंकि उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। उसके फेस पर एक चमक थी जिसे वो शौर से छुपाना चाहती थी। शौर अचानक से याशिका के सामने आया और कहा, हाय, ये चेहरा मेरी जान ले लेगा। याशिका ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, जस्ट शट अप, और जाने लगी। याशिका जैसे ही डोर के पास पहुंची, उसके कदम रुक गए और वो एक बार पीछे मुड़ी। याशिका के पीछे मुड़ते ही शौर और याशिका की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। शौर किसी पागल दीवाने की तरह मुस्कुराते हुए याशिका को देख रहा था। उसका इस तरह याशिका को देखना याशिका के अंदर एक हलचल से पैदा कर रहा था। याशिका जैसे ही मुड़ने को हुई, शौर ने कहा, ऐसे मत देखो जैसे आखिरी बार देख रही हो। शौर की इस बात ने याशिका के बढ़ते कदम को रोक दिया। शौर आगे आया और कहा, क्या हुआ, नहीं जाना? और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जिंदगी भर साथ नहीं चल सकती तो क्या हुआ, बाहर तक तो साथ चल सकती हो ना। इतना कह शौर याशिका के हाथों को थामे हुए आगे बढ़ने लगा और याशिका बस उसे ही देख रही थी। याशिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, याशिका की आंखें बड़ी होते जा रही थी क्योंकि ड्रैगन पैलेस की ऐसी कोई वॉल नहीं थी जिस पर याशिका की तस्वीरें ना हो। बचपन से लेकर अब तक की खूबसूरत यादें थी और याशिका जैसे ही हॉल में गई, उसकी आंखें और बड़ी हो गई क्योंकि हॉल में उसके मॉम डैड की तस्वीरें लगी हुई थी। याशिका की आंखें छलक उठी। शौर ने याशिका के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम मेरी हो और जो तुम्हारा है वो मेरा है। याशिका आंसू भरी पलकों से एक बार शौर को देखती तो एक बार अपनी माँ पापा की तस्वीर को। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, सब कुछ है इस पैलेस में लेकिन एक तस्वीर नहीं। उसकी वजह क्या है शौर? शौर ने स्माइल की और कहा, मैं पहले तुमसे चाहे कितनी भी नफरत क्यों नहीं करता था, लेकिन मैंने सिर्फ झूठी गवाही दी थी और कुछ नहीं। याशिका ने शौर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, गवाही देने के साथ साथ आपने गुंडे हायर किए और उन गुंडों से कहा कि वो मेरे माँ पापा को, भाई को मार डाले और ऐसा दिखाए जैसे एक्सीडेंट था। शौर ने चीखते हुए कहा, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने गुंडे हायर किए जरूर थे ताकि उनको किडनैप कर सकूं, लेकिन मेरे गुंडे पहुंचने से पहले उनका एक्सीडेंट हो चुका था। याशिका ने चीखते हुए कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था और वो आपने कराया था। शौर ने चीखते हुए कहा, मैंने नहीं किया। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं मानता हूँ मैं अपनी नफरत में बहुत सख्त हो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि किसी की जान ले लेता। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे 3 साल पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी नफरत और बदले में ये कभी तुम्हें नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। शौर ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा भाई जिंदा है। शौर ने जैसे ये कहा, याशिका की सांसें जैसे रुक सी गई। शौर ने आगे कहा, अभिमान जिंदा है। याशिका ने शौर की आंखों में देखते हुए कहा, ये मजाक नहीं है। इतना घटिया मजाक कैसे कर सकते हैं शौर? शौर ने याशिका के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, अभिमान जिंदा है। उस एक्सीडेंट में अंकल और आंटी की बॉडी मिल गई थी, लेकिन अभिमान की नहीं मिली थी। मैं वहाँ गया तो मुझे खाई के नीचे अभिमान मिला। मैं नहीं जानता था कि यह एक्सीडेंट था या कुछ और, इसलिए मैंने अभिमान को वहाँ से बचाया और सीधे न्यूयॉर्क लेकर चला गया। अभिमान को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, उसने अपनी याददाश्त खो दी। उसे कुछ याद नहीं। जिस दिन मैं तुमसे शादी की, उस रात को डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और कहा कि अभिमान को फिर से अटैक आया हुआ है और वो बेहोशी की हालत में है। और जिस दिन तुमने विला को छोड़ दिया, मैं उससे मिलने न्यूयॉर्क गया था। उसे सब कुछ याद आ गया था। इतना कह शौर खामोश हो गया। शौर को खामोश देख याशिका ने कहा, तो फिर बताओ, मेरा भाई जिंदा और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। शौर ने याशिका के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैं कैसे बताता तुम्हें? मैं अपने बदले में
सही और गलत का मतलब भूल गया था और जब सच सामने आया तो तुम मुझसे दूर चली गई। शॉन ने वहां खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। तभी कुछ बॉडीगार्ड अपने साथ एक 20 साल के लड़के को लिए हुए अंदर आए। यास्का की नज़र जैसे उस लड़के पर गई, उसका दिल जैसे थम सा गया। आज पूरे 3.5 साल बाद उसने अपने जान से प्यारे भाई को देखा था और अभिमान ने जैसे ही याशिका को देखा वो भी खुश हो गया और चीखते हुए कहा, याशु दी, और भागते हुए आया और याशिका के गले लग गया और अपने हाथों को याशिका के चारों तरफ लपेट लिया। अभिमान का याशिका के गले लगना शौर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे याशिका के भाई से भी जलन हो रही थी। शौर ने अपनी मुट्ठी कसते हुए पीछे मुड़ गया और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, सबको करीब आने दे सकती लेकिन मैं नहीं आ सकता। हे भगवान, ये क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मेरी बीवी मुझे छोड़कर सभी को गले लगाती है। क्या मेरे में कांटे लगे हुए हैं? अभिमान यास्का से दूर हुआ और कहा, दी आप ठीक हैं? और शौर को देखते हुए कहा, दी आज अगर शौर भाई नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। आज इनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अभिमान की बात सुन याशिका ने कहा, हमें बर्बाद करने वाले भी यही थे। अभिमान ने कहा, मैं जानता हूँ दी, लेकिन वो एक गलत फहमी की वजह से उन्होंने ये किया था जिसका रिग्रेट इन्हें है। और अब हम मॉम डैड के कातिल को ढूंढना है जिन्होंने हमसे हमारी खुशियाँ छीनी हैं। याशिका ने कहा, ढूंढना क्या है? हमारे सामने ही तो खड़े हैं। अभिमान ने शौक होते हुए कहा, नहीं दी, वो सौर भाई नहीं है। जिसने ये किया वो ओबरॉय था, लेकिन जिसकी बॉडी सौर भाई जैसी नहीं थी। जिस कार से हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस कार में वो भी बैठा था। मैंने बस उसकी आंखें और बैग देखी थी और कुछ नहीं। और आंखें सौर भाई से मैच नहीं करती। याशिका अभिमान के जवाब को सुन शौर को देखने लगी। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, अभिमान से मिल लो। अभिमान अभी कुछ देर में वापस न्यूयॉर्क जा रहा है और हाँ, मुझे ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। याशिका शौर की बातों से चिढ़ गई, लेकिन इग्नोर करते हुए याशिका ने सवालिया लहजे में कहा, लेकिन अभिमान न्यूयॉर्क क्यों जाएगा? शौर ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि अभिमान के अकॉर्डिंग उन्हें मारने की कोशिश की गई थी। अगर अभिमान यहाँ रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। एक बार मैं उन्हें ढूंढ लूँ, उसके बाद आप दोनों एक साथ रहेंगे। अभिमान शौर के पास आकर कहा, थैंक यू, आपने मेरा और मेरे दी का बहुत ख्याल रखा है। मैंने आज आपको माफ़ किया। शौर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को अभिमान के सिर पर रखते हुए कहा, जो गलती मैंने की है शायद वो माफ़ी के काबिल नहीं, बट थैंक्स मुझे माफ़ करने के लिए। और अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। उसके ड्रैगन आदमी आया और अभिमान को देखते हुए कहा, छोटे बॉस चले? अभिमान ने स्माइल किया और कहा, हाँ क्यों नहीं। और याशिका को एक बार फिर गले लगाते हुए कहा, मैं वापस जल्द आऊँगा दी। याशिका ने अभिमान को देख अपने आंसू को कंट्रोल कर उसके फॉरवर्ड को चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना छोटे। अभिमान वहाँ से चला गया। अभिमान के जाते ही शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ देता हूँ। और जैसे ही आगे बढ़ा याशिका ने कहा, शौर। याशिका का इतना कहना था कि शौर के बढ़ते कदम रुक गए। शौर पीछे मुड़ा और याशिका को देखते हुए कहा, यस छोटी बिल्ली। याशिका आगे बढ़ी और शौर को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। शौर मुस्कुराए और कहा, जान हो मेरी तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों तक किसी मुसीबत को पहुंचने से पहले उसे सौर सिंह ओबरॉय को क्रॉस करना होगा, और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे क्रॉस कर सके। इतना कह शौर ने याशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए हुए बाहर ले जाने लगा। याशिका की नज़रें शौर पर थी। न जाने क्यों उसका दिल अब वापस नहीं जाना चाहता था। याशिका और शौर जैसे ही बाहर आए, शौर का फ़ोन रिंग करने लगा। शौर ने याशिका का हाथ छोड़ते हुए कहा, छोटी बिल्ली कहीं जाना नहीं, मैं कॉल पिक कर रहा हूँ, यहीं रुको। शौर ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से पैनिक करते हुए आवाज़ आई, बॉस याशिका। शौर ने जैसे ही सुना उसने झल्लाते हुए कहा, क्या हुआ फहद? याशिका क्या? फहद ने कहा, बॉस याशिका की जान खतरे में है। हमें अपने सोर्सेस से पता चला है कि दादू ने याशिका को मरवाने के लिए शूटर हायर किया है ताकि उसकी मौत से आप टूट जाएं और फिर आपको रास्ते से हटाना बहुत आसान हो जाएगा। शौर ने जैसे ही सुना उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर जैसे ही याशिका को देखने के लिए पीछे मुड़ा, याशिका उसे ही देख रही थी। शौर उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। तभी शौर की नज़र याशिका के चेस्ट पर गई, जहाँ पर तेज़ी से
रेड डॉट इधर उधर हो रहा था। शौर ने जैसे ये देखा उसका खून खौल उठा। शौर ने अपनी ड्रैगन जैसी आंखों से अपने ड्रैगन आदमियों को देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। शौर का इशारा मिलते ही उसके ड्रैगन आदमी धीरे धीरे वहां से निकल रहे थे। वो डॉट अब भी इधर उधर हो रहा था। शौर ने अपने आप से कहा, अगर मैं चूकूंगा तो बुलेट किसी को भी लग सकती है और मैं किसी की जान रिस्क में नहीं ले सकता। इससे पहले ये डॉट रुके, ड्रैगन आदमियों को उस तक पहुंचना होगा। ड्रैगन आदमी उस बिल्डिंग तक तो पहुंच गए, लेकिन 20 फ्लोर की उस बिल्डिंग पर जाना आसान नहीं था और ना जाने क्यों लिफ्ट भी बंद थी। शौर धीरे धीरे यासिका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका बढ़ता एक एक कदम उसके अंदर डर ला रहा था, कहीं बुलेट ना चल जाए। अचानक से वो रेड डॉट यासिका के हट के साइड में आकर रुक गई। रेड डॉट के रुकते ही शौर ने अपनी मुट्ठी कस ली और साइड में खड़े बॉडीगार्ड की गन निकाल ली और जैसे ही गन चली, शौर भागते हुए गया, यासिका के सीने से लग गया और बुलेट सीधे शौर के दिल के साइड में लगी और बुलेट लगते ही शौर के मुंह से खून निकल यासिका के शोल्डर पर लग गया। बुलेट लगने के बाद शौर पीछे मुड़ा और अपनी गन से फायरिंग की, जिससे शूटर घबरा गया। इससे पहले वो भागता, ड्रैगन आदमियों ने गेट ओपन किया तो वो शूटर खड़ा था। ड्रैगन आदमी ने उसे दबोच लिया। शौर एक झटके में गिर गया। शौर कैसे देख यासिका